हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 11th के प्रश्नावली 3.2 के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके दो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पिछली वीडियोस में आपको बता दिए थे और उसमें जितना बेसिक इंट्रोडक्शन नॉलेज जानकारी देने थी वो हमने आपको दे दी थी। तो आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 में लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 5 निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। जो पहला नंबर दिया है वो दिया cos x बराबर माइनस का 1/2। पहला दे रहा है cos x बराबर माइनस का 1/2 और यहां पर एक शर्त बोली है इसने कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, इतनी कंडीशन बोली, यानी कि cos x बराबर माइनस का 1/2 दे दिया और x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो हमें यहां पर बताना है कि हमारे अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है, देखो अलग अलग बुक्स, अलग अलग टीचर अलग अलग टाइप से आपको बताएंगे। ठीक है, तो उस पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहले हम कोशिश करते हैं फर्स्ट टाइप। ठीक है, फर्स्ट टाइप से हम लगाएंगे सारे सवालों को, लेकिन आपको इस क्वेश्चन पे हम सेकंड टाइप भी बता देंगे। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से करना चाहें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फर्स्ट टाइप में क्या करते हैं कि जो माइनस दिया हम उसको लीव कर देते हैं। ठीक है, cos x बराबर 1/2 और लाल बटे कक्का से क्या होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि हमारा जो आधार बराबर हो गया वो 1 और कर्ण बराबर कितना हो गया 2। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या दे रहा 2 का स्क्वायर, आधार 1 का स्क्वायर और लंब तो लिखा रहेगा ये 4। ठीक है, ये 1 प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि 4 - 1 बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर 4 - 1 3, यानी कि लंब बराबर √3। ठीक है, वो भी प्लस माइनस का। ठीक, यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे √3 लिखेंगे, वो भी प्लस का। यानी कि हमारे पास आधार भी है, हमारे पास कर्ण भी है, हमारे पास लंब भी है और यहाँ पर एक कंडीशन भी बोल दी कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, सबसे पहली थिंक तो ये आनी चाहिए, x तीसरे स्थान पर स्थित है तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि x ग्रेटर देन पाई, यानी कि जो x होगा वो 180 से क्या होगा, पाई मतलब 180 से क्या होगा अधिक, लेकिन हमारा 3π/2 यानी 270, या फिर ये लिख सकते हैं 180 से अधिक और हमारा 270 से कम। ठीक है, और यहां पर ये भी जान लेते हैं, हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में कि हमारे तीसरे चतुर्थांश में, यहां पर बोला ना तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में क्या क्या प्लस के होते हैं, हमारा tan x प्लस का होगा और cot x प्लस का होगा, बाकी सारे क्या होंगे, यही बात 2 क्या होंगे हमारे पॉजिटिव। ठीक है, बाकी अदर जितने होंगे 4 वो सब क्या होंगे नेगेटिव। ठीक है, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लिखते हैं कि हमारा cos x बराबर तो लिखा है। ठीक है, सबसे पहली चीज cos x बराबर तो लिखा है, तो हम sin x बराबर कितना लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। अब हमारा लंब कितना है भाई √3 और कर्ण कितना 2। चूंकि बात किसकी कर रहा है, तीसरे चतुर्थांश की, तो साइन क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, cos x तो है ही हमारे पास, हम निकालते हैं tan x क्या होता है लंब बटे आधार। अब लंब कितना है भाई, ठीक है √3, आधार कितना हमारा 1। ठीक है, वो भी क्या रहेगा नेगेटिव, सॉरी प्लस का रहेगा, क्यों, तीसरे में tan वाला क्या होता है वैल्यू प्लस की, या फिर इसको ये लिख सकते हैं प्लस का √3। ठीक है, इसके बाद cot x लिखेंगे, tan का क्या होता है अपोजिट, तो 1/√3, ये भी क्या रहेगा प्लस का, क्योंकि tan और cot दोनों ही क्या होते हैं तीसरे चतुर्थांश में प्लस के। इसके बाद हम निकालेंगे sec x, cos का क्या होता है अपोजिट, cos कितना लिखा 1/2, ये कितना हो जाएगा 2/1, वो भी
माइनस का, या फिर लिख सकते हैं सीधे माइनस का 2। ठीक है, यहां पर तीसरे चतुर्थांश की बात की ना तो सेक भी क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, अब कॉसेक निकालेंगे, कॉसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन का अपोजिट, यानी कि 2/√3, वो भी क्या रहेगा, निगेटिव। तो ये सारे अदर मान निकल आए, कितने, 1 2 3 4 5। तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय हमें क्या निकालनी थी, वैल्यूज निकालनी थी। और तीसरे चतुर्थांश की बात की तो तीसरे चतुर्थांश के अकॉर्डिंग tan वाली वैल्यू प्लस की, cot वाली वैल्यू प्लस की, बाकी देखो ये भी माइनस करा। ठीक है, और sec भी माइनस करा, cosec भी माइनस करा। ठीक है, तीसरा चतुर्थांश यानी कि ओनली tan cot प्लस के, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप 2 पे। अब टाइप 2 क्या कहता है। ठीक है, हमने आपको बताया कि हम सिर्फ इसमें टाइप 2 बताएंगे, इसके बाद सारे हम फर्स्ट टाइप से लगाते हैं, एकदम इजी। ठीक है, टाइप 2 पे क्या करते हैं कि हमारा जो दिया हुआ है cos x बराबर -1/2। ठीक है, अब हम sec x निकालेंगे तो cos का क्या होता है, अपोजिट, यानी कि 1/cos x। ठीक है, यानी कि -1/2, ऊपर जाएगा तो कितना, 2/1, वो भी माइनस के, यानी कि -2। ठीक है, cos था तो उससे हमने क्या निकाल लिया, sec निकाल लिया। ठीक, अब दूसरी बात क्या है कि ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव का, तो sec भी क्या रहेगा, नेगेटिव। बाकी हमने नेगेटिव और पॉजिटिव तो आपको बता ही दिया कि कौन प्लस होंगे, बाकी कौन माइनस के होंगे। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। ठीक है, हमें साइन वाली वैल्यू चाहिए, sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos स्क्वायर x। ठीक है, तो sin x बराबर कितना हो जाएगा, करनी चढ़ जाएगी, 1 - cos x की जगह -1/2 का स्क्वायर। ठीक है, टोटली फॉर्मूले से होगा ये भी। तो sin x बराबर कितना हो जाएगा, 1 - 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो sin x बराबर कितना निकलेगा, 4 - 1 यानी कि 3/4। ठीक है, तो sin x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का √3/2। चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है तथा यहां पर साइन निगेटिव, ठीक है, निगेटिव होगा। ठीक है, अर्थात साइन एक्स बराबर कितना लिखेंगे, माइनस का √3/2। ठीक है, ये निगेटिव, हमने कॉस सेक भी निकाल लिया था, ये भी क्या निकला था, नेगेटिव। 1 और 2 त्रिकोणमितीय अनुपात निकला है। अब हम निकालते हैं tan x। tan x बराबर क्या होता है, sin x/cos x। sin x हमारा कितना, माइनस का √3/2, cos कितना, माइनस का 1/2, माइनस का माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ओनली √3। क्यों, क्योंकि tan और cot तो तीसरे में प्लस के होते हैं। इसके बाद cot x निकालेंगे, जो tan का अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना लिखा, √3, और ये कितना हो जाएगा, 1/√3, यानी कि कितने निकला है, 1 2 3 4। ठीक है, 5 में क्या बचा, cosec x। ठीक है, cosec x वो क्या होगा, साइन का अपोजिट, यानी 2/√3, और वो भी माइनस का। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर 2 टाइप बताया। फर्स्ट टाइप आप सीधे सीधे लाल बटे कक्का से, पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट हल हो जाते हैं। अदरवाइज दूसरे टाइप में जितना भी है सारे फॉर्मूले के थ्रू हल होंगे। बस आपको याद रखना कि x हमारा किस चतुर्थांश में है, x यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में बोला था, तो उसके अकॉर्डिंग tan और cot दोनों क्या होंगे, प्लस के, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब दूसरे वाले में ध्यान देते हैं, तो दूसरे नंबर वाले में बोल रहा है sin x बराबर 3/5, और x हमारा दूसरे चतुर्थांश में बोल रहा है। ठीक है, x हमारा दूसरे चतुर्थांश में बोल रहा है, यानी कि जो x का मान है वो 90 से तो अधिक है और 180 से क्या है, कम है। ठीक है, और दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो यहाँ पर sin x और cosec x दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, हमने दूसरे चतुर्थांश की सारी आपके सामने शर्त लिख दी। ठीक है, हमने बताया था हम आपको टाइप फर्स्ट से ही सारे सवाल हल कराएंगे, तो टाइप फर्स्ट से ही हम हल करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि sin x बराबर हमारा कितना दे रहा है, 3/5। ठीक है, सेम थिंग वही कि लाल बटे कक्का लिख लेना में। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, साइन का लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बराबर हमारा 3,
कर्ण बराबर 5 यानी कि आधार चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हो जाएगा 5 का स्क्वायर, आधार तो हमें चाहिए, लंब 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, a का स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 यानी कि 25 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि 16 बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि आधार बराबर करनी में 16 और आधार बराबर कितना निकलेगा प्लस माइनस का 4। यहाँ पर चूंकि हम प्लस का ही लिखेंगे अभी, ठीक है। अब हमें क्या क्या चाहिए, 5 त्रिकोणमितीय मान चाहिए। अब हम क्या निकालते हैं, cos x बराबर लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना निकला 4 और कर्ण हमारा कितना था 5। लेकिन x हमारे किस चतुर्थांश में, द्वितीय में। द्वितीय में cos क्या होता है माइनस का, यानी कि ये निकल आया cos x का मान, ठीक है। cos x के बाद निकालते हैं हम tan x बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब हमारा कितना दे रहा है 3 और आधार कितना दे रहा है 4 और ये भी क्या होगा द्वितीय चतुर्थांश में निगेटिव होगा, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे sec x, ठीक है। क्योंकि हमने cos x निकाल लिया था ना, तो sec x क्या हो जाएगा cos का अपोजिट यानी कि 5/4, वो भी माइनस का, ठीक। इसके बाद हमें क्या निकालना है cosec x, ठीक है। cosec x क्या होगा हमारा साइन का अपोजिट 5/3, ठीक है। 5/3 हो जाएगा, 3/5 का 5/3, वो भी क्या होगा प्लस का। क्यों, इस पर बोला गया है स्पष्ट कि x हमारा द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय में हमारा साइन cosec दोनों क्या होंगे प्लस के, बाकी सारे क्या रहेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो हमने cos निकाल लिया, tan निकाल लिया, sec निकाल लिया, cosec। अब हम निकाल लेते हैं cot x। cot x हमारा क्या होता है tan का अपोजिट, तो -3/4 लिखा, तो ये क्या हो जाएगा 4/3, वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये निकल आया इन सभी के आंसर। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अगले तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो तीसरे नंबर पे बोल रहा है cot x बराबर 3/4, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, अदर 5 बचे हुए त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने। तो लाल बटे कक्का से ही लगाएंगे, ठीक है, लाल बटे कक्का से लगाएंगे। तो cot x बराबर हमारा क्या होता है आधार बटे लंब, क्योंकि tan का ये मान होता है लंब बटे आधार, और tan का अपोजिट cot यानी कि आधार बटे लंब। और ये कितना दिया 3/4 यानी कि आधार बराबर हमारा 3 और लंब बराबर हमारा 4। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। आधार क्या दे रहा हमारा 3 का स्क्वायर, लंब दे रहा हमारा 4 का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 + 16, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारे कितना हो जाएगा 25, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा करनी में 25, ठीक है। तो कर्ण बराबर क्या बचेगा प्लस माइनस का 5, ओनली 5 लिख लेंगे हम, ठीक। अब हमें अदर त्रिकोणमितीय फलन चाहिए, अदर त्रिकोणमितीय मान चाहिए। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं साइन x। सबसे पहली थिंग x तीसरे चतुर्थांश में है, यानी कि x का मान 180 से अधिक और 270 से क्या होगा कम होगा। और यहाँ पर कौन कौन से प्लस के होंगे, यहाँ पर tan x प्लस होगा और cot x प्लस होंगे, ठीक है। बाकी सारे क्या होंगे निगेटिव होंगे, ठीक। तो साइन x बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब हमारा कितना है 4, कर्ण कितना है 5, जबकि ये क्या बोला है तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में तो साइन निगेटिव होगा यानी कि माइनस का 4/5, ठीक है। अब हम निकालते हैं cos x, तो क्या होगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार हमारा कितना कह रहा है, आधार हमारा 3, कर्ण कितना हो रहा 5, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही है। अब हम निकालते हैं tan x, ठीक है। तो क्या होगा लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना है 4, आधार कितना हमारा 3, यानी कि 3/4 था 4/3 हो गया, वो भी प्लस का रहेगा, तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं sec x। sec क्या हो जाएगा हमारा cos का अपोजिट, -3/5 लिखा, माइनस का 5/3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम निकाल लेते हैं cosec x, साइन का अपोजिट हो जाएगा, 4/5 लिखा तो 5/4 हो जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये निकाला है पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब चर्चा करते हैं हम चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। चौथे नंबर पे बोला है sec x बराबर 13/5, x चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है।
चौथे चतुर्थांश की बात कर रहा है, यानी कि x का जो मान होगा यहाँ पर 270 से तो अधिक हो जाएगा और 360 से क्या रहता है, कम रहता है। और यहाँ पर जो प्लस वैल्यू होती हैं वो होती है हमारे cos x और sec x। ठीक है, करते हैं इसी के अकॉर्डिंग हल हम। तो क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम लाल बटे कक्का लिख लेते हैं। ठीक है, sec x बराबर कितना बोल रहा है, 13/5। किसका अपोजिट होता है, cos का, यानी कि कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण बराबर हमारा कितना बोल रहा, 13, आधार बराबर 5। हमें क्या चाहिए, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना, 13 का स्क्वायर, आधार 5 का स्क्वायर और लंब हमें चाहिए। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस लंब का स्क्वायर। 169 माइनस कितना हो जाएगा, 25 बराबर लंब का स्क्वायर। 169 में से 25 जाएगा तो 144 बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर 144, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, करनी में 144, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 12। हम ओनली 12 यूज़ करेंगे। ठीक, अदर मान चाहिए हमें। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, साइन एक्स बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है, 12, कर्ण कितना है, 13। वो भी क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि चौथे चतुर्थांश की बात कर रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ कॉस और सेक प्लस के होते हैं। इसके बाद कॉस एक्स बराबर निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना, 5, कर्ण कितना, 13। हालांकि ये 13/5 था तो 5/13 हो गया, प्लस होगा। ठीक है, सेक और कॉस ही बस प्लस के होना है, चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद tan x बराबर निकालेंगे तो लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना, लंब हमारा 12 और आधार कितना दिया हुआ है, 5, वो भी क्या, माइनस का। ठीक है, इसके बाद cot x से निकालेंगे, साइन tan का अपोजिट हो जाएगा तो माइनस का 5/12, ये भी माइनस ही का रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, cosec x निकालेंगे। ठीक है, cosec x निकाल लेते हैं तो साइन का अपोजिट हो जाएगा, माइनस का 13/12 हो जाएगा। इसके बाद हम निकाल लेते हैं sec x, हमारे cos का अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि cos तो निकला ही है हमारा, sec तो निकला ही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन। तो बोल रहा है उसमें tan x बराबर माइनस का 5/12, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसको भी हम क्या कर लेते हैं कि tan x बराबर हमारा कितना होता है, माइनस का 5/12 और लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। ठीक है ना, हमने बोला था निगेटिव छोड़ देते हैं हम। लंब बराबर हमारा कितना है, 5 और आधार बराबर कितना है, 12। हालांकि इसका माइनस ना भी छोड़ो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हल करते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा ज्ञात करना है, इस पर आधार कितना है, 12 का स्क्वायर, लंब में हमारा 5 का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर 144 और प्लस 25 कितना हो जाएगा, 169। ठीक है, तो वर्गमूल चढ़ जाएगा तो 169। ठीक है, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 13 और कर्ण बराबर हम 13 ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए जो जो वैल्यू चाहिए उन वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हम ध्यान दे दें x दूसरे चतुर्थांश में है, यानी कि x का जो मान है 90 से अधिक होगा और 180 से कम होगा। और द्वितीय चतुर्थांश में sin x और cosec x बस क्या होंगे, प्लस के होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब हमें सबसे पहले निकालते हैं sin x बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब हमारा कितना, 5, कर्ण कितना, 13। चूँकि हमने बोला ना साइन और cosec क्या होगा, द्वितीय में प्लस, तो ये प्लस ही का रहेगा। इसके बाद निकालेंगे cos x बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना हमारा 12, कर्ण कितना 13, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि cos x क्या होगा, द्वितीय में निगेटिव। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं tan x बराबर। ठीक है, tan x बराबर कितना होगा, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब कितना हमारा 5, आधार कितना हमारा 12। ठीक है, वो भी क्या रहेगा, माइनस का। द्वितीय चतुर्थांश की बात हो रही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे tan x दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे tan x तो ऑलरेडी दिया, चलो कोई नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, जो ऑलरेडी दिया। ठीक है, cot x निकाल लेते हैं। cot x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, tan का अपोजिट, तो 12/5, वो भी माइनस का। ठीक है, इसके बाद हम निकाल लेते हैं sec x, cos का अपोजिट,
यानी कि 13/12, वो भी माइनस का। ठीक है, इसके बाद निकाल लेते हैं हम कोसेक एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स हमारा कितना हो जाएगा 13/5, वो भी प्लस का रहेगा। ठीक, तो ये सारे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने यहाँ पर निकाल लिए। तो आपको समझ में आ गए होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। साइन का हमारा क्या रहेगा प्लस का, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश की बात है। कोसेक भी क्या रहेगा प्लस का, बाकी सारे क्या रहेंगे नेगेटिव। नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब छठे नंबर से ध्यान देते हैं। तो छठे नंबर से बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 6 से 10 निम्नलिखित 5 प्रश्नों में त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो, सबसे पहला छठे नंबर को देखते हैं। तो बोल रहा है कि साइन 765। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना है। साइन 2 गुणे 360, ठीक है, प्लस 45। ठीक है, रीज़न क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब ज़्यादा बड़ी संख्या वाले आ जाते हैं तो उनको हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, n इंटू 360 प्लस वाला, n इंटू 360 माइनस थीटा वाला। ठीक है, क्या होता है कि जब ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाती है थीटा की तो उसको 360 इंटू 1, 2, 3, 4 जितना भी मल्टीप्लाई करके बनता है उतना बना लेते हैं। अगर इनका मल्टीप्लाई आपस में हमने किया तो ये 720 होगा, और 720 में जब हम 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 765। ठीक है, तो हमने 765 को, ठीक है, n इंटू 360 प्लस थीटा के रूप में तोड़ दिया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये ध्यान देना है कि n इंटू 360 प्लस थीटा। ठीक है, 765 को ही हमने इस रूप में तोड़ के लिखा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, प्रथम चतुर्थांश में पहुंच गया। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में पहुंच गया तो कितना होगा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा ही होता है। ठीक है, प्लस का ही होता है। तो वैल्यू रखते हैं और हल करते हैं। ठीक, तो साइन n इंटू 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 45 हो जाएगा। ठीक है, और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ठीक है, ये निकल आया हमारा छठे नंबर वाले का आंसर। सातवें नंबर वाले को देखते हैं। तो लिखा हुआ है कोसेक माइनस 1410। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो कोसेक माइनस थीटा बराबर हमने फॉर्मूला आपको लिखवा दिया था माइनस का कोसेक थीटा। ठीक है, अगर अभी भी किसी ने इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखा है और देखा भी है तो वीडियो को स्किप कर दिया है, तो अगेन वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको बेसिक पार्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले माइनस का कोसेक 1410। ठीक है, सबरे लगभग 360 के ही रूप में टूटेंगे। तो क्या करेंगे, कोसेक इसको लिखेंगे 4 इंटू 360 माइनस का 30। अब रीज़न बताते हैं हम इसका भी आपको कि जब हम 4 गुणे 360 करेंगे 0, 6 चौको 24 की 4, हासिल लगी 2, 4 × 3 = 12, 2 = 14। यानी कि जब 4 गुणे 360 करेंगे तो ये 1440 हो जाएगा। अगर हम 3 गुणे करके करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, लगभग उसी के इक्वल में लाने की कोशिश करते हैं। माइनस का 30 करेंगे तो हमारा 1410 को ही हमने तोड़ के लिखा। ठीक है, जबकि सूत्र क्या होगा, कोसेक, ठीक है, n इंटू 360 माइनस थीटा, द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ पर ही क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का कोसेक थीटा। ठीक है, हल करते हैं। तो माइनस का कोसेक थीटा बचेगा, तो माइनस का चिन्ह ऑलरेडी है, माइनस का कोसेक थीटा की जगह पे क्या 30, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा कोसेक का 30, और कोसेक 30 का मान कितना होगा 2/, साइन 30 का मान 1/2, कोसेक 30 का कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम 8वां नंबर। 8वें नंबर में क्या कह रहा है, 10 19 π/3। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। 10 19 π/3 कितना होता है 60। ठीक है, 9 छक्का 54 की 4, हासिल लगी 5, 6 5 11, यानी कि 10 1140। ठीक है, इसको तोड़ते हैं तो हम कैसा लिखेंगे, 10 3 गुणे 360। ठीक है, प्लस का 60। इसका भी हम रीज़न बताते हैं क्यों ऐसे लिखा। जब 3 गुणे 360 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 × 3 = 18 की 8, हाथ से लगी 1, 3 × 9 = 10, 1080
प्लस 60 करेंगे तब जाके 1140 होगा, यानी कि 1140 को हमने इस रूप में तोड़ दिया। ठीक है, अब फार्मूला भी लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, tan n इंटू 360 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, प्लस का होगा तो क्या हो जाएगा tan 60। ठीक है, tan 60 और tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3। ठीक, इसके बाद देखते हैं 9वां नंबर। तो 9वां नंबर क्या कह रहा है, साइन माइनस का 11 π/3। ठीक है, हल कर लेते हैं इसको। साइन माइनस का 11 π/3 कितना हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, कितना हो जाएगा साइन 11 छक्का 66। ठीक है, तो माइनस का 660, क्योंकि सूत्र क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा और साइन 660। ठीक है, इसको तोड़ के लिखते हैं हम। जब इसको तोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 360 720 और माइनस का 60। ठीक है, इस रूप में तोड़ा तो इसका भी हम रीज़न बताते हैं। जब इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो ये 720 होगा और 720 में से जब 60 चला जाएगा हमारा 660 हो जाएगा। ठीक है, 660, यानी कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा, साइन n इंटू 360 माइनस थीटा बराबर, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। ठीक, यानी कि माइनस, ठीक है, माइनस का साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि साइन 60 और साइन 60 का मान √3/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया आंसर। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आप देखते हैं 10वां नंबर। तो क्या कह रहा है, कॉट माइनस का 15 π/4। ठीक है, अब हम इसको भी हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र क्या होता है, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट 15 π/4। ठीक है, इसको हल करते हैं तो माइनस का कॉट 15 पाई की जगह पे कितना हो जाएगा, 45 π/4 कितना हो जाएगा 45। तो कॉट 15 75 की 5 हाथ से लगी 7, 15 चौको 60 और 7 कितना हो जाएगा 67। ठीक है, इसको भी अब हम तोड़ के लिखते हैं। तो कैसे लिख देंगे, कॉट 2 गुणे 360 720। ठीक है, और माइनस का 45। इसको भी बताते हैं रीज़न हमने क्यों इस टाइप का लिखा। रीज़न ये है कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 720 और माइनस जब हम 45 करेंगे तो जाके हमारा कितना हो जाएगा 675। ठीक है, 675 को हमने क्या किया, इस रूप में तोड़ दिया। हालांकि सूत्र क्या होता है, ध्यान देना है, कॉट n इंटू 360 माइनस थीटा बराबर, यानी कि किस चतुर्थांश में है, तृतीय में। तृतीय में क्या होते हैं, कॉस और सेक प्लस के। बाकी ये क्या होगा, माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का कॉट 45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि कॉट 45 और 45 का मान कितना होता है 1। तो ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच, हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।